हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में, जो कि हमारी सभी टाइप की टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम चलते हैं और सीखते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। तो सबसे पहले हम टैक्सोनॉमी शब्द के बारे में जान लेते हैं। तो टैक्सोनॉमी शब्द है, उसको हम क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण भी कह सकते हैं। अर्थात जो सीखने के जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनको बेंजामिन ब्लूम ने वर्गीकृत किया था। ठीक है, ये जो आप स्क्रीन पे ये तस्वीर में देख रहे हैं, यही है हमारे बेंजामिन ब्लूम। तो जो बेंजामिन ब्लूम थे, ये अमेरिका के निवासी थे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक नंबर यहीं से बन जाता है कि जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी वो किसके द्वारा दी गई थी। तो वो बेंजामिन ब्लूम्स के द्वारा दी गई थी। और जो बेंजामिन ब्लूम थे वो कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। और इन्हीं के द्वारा जो शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण था वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आई होप आप ये इतना अच्छे से समझ गए होंगे। और जो इन्होंने वर्गीकरण दिया था, उन्होंने अपने उद्देश्यों को 3 भागों में डिवाइड किया था। इसमें पहला है ज्ञानात्मक पक्ष अर्थात कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड है भावनात्मक पक्ष अर्थात अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष अर्थात साइकोमोटर डोमेन। तो ये इनके 3 लर्निंग डोमेन हैं जो कि बेंजामिन ब्लूम ने दिए हैं। तो आइए हम इनके बारे में समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला है ज्ञानात्मक पक्ष अर्थात कॉग्निटिव डोमेन। तो इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। यह मेंटल एबिलिटीज अर्थात मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर अर्थात लो लेवल से ऊंचे स्तर अर्थात हाई लेवल तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा हुआ है। अर्थात इन्होंने जो व्यक्ति का जो सीखने का जो स्तर है वो निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ले जाने को इन्होंने 6 भागों में बांटा है। तो ये देखिए, ये ब्लूम्स के द्वारा इन्होंने कॉग्निटिव डोमेन को 6 भागों में बांटा है। और ये व्यक्ति निम्न स्तर से कैसे उच्च स्तर तक अपनी नॉलेज को ले जाता है यानी सीखता है, आइए हम वो देखते हैं। तो इन्होंने सबसे पहला दिया इसमें नॉलेज अर्थात व्यक्ति पहले क्या करता है, ज्ञान को अर्जित करता है, जैसे कि आंकड़े या जानकारी या फिर कोई कुछ याद करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं? नॉलेज में। जैसे कि अभी मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ा रही हूँ। तो आप ये सारी चीजें क्या करोगे, आप इस वीडियो से आप इसको मतलब सीखोगे। ठीक है, फिर आप इसका क्या करोगे, कॉम्प्रिहेंशन अर्थात उसको समझोगे। फिर उसके बाद एप्लीकेशन अर्थात उसका फिर आप अनुप्रयोग करोगे। अनुप्रयोग करने के बाद, अनुप्रयोग मतलब उसको प्रयोग करोगे कि मतलब कि इसको जैसे कि हमने नॉलेज जो प्राप्त की है उसको उसमें हमने क्या क्या सीखा। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस करोगे अर्थात विश्लेषण करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसको सिंथेसिस अर्थात उसका संश्लेषण करोगे। ठीक है, अर्थात उस ज्ञान को जोड़ोगे। पहले मतलब उसका विश्लेषण करोगे, यानी विश्लेषण का मतलब होता है छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना, और संश्लेषण का मतलब क्या होता है, उसको जोड़ना। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसका क्या करोगे, इवोल्यूशन अर्थात मूल्यांकन करोगे। ठीक है, तो ये 1956 में ब्लूम्स के द्वारा ये 6 भागों में इस प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, और 2001 में इन्हीं के असिस्टेंट के द्वारा इस सारणी में थोड़ा परिवर्तन करके एक नई सारणी बनाई थी इनके असिस्टेंट ने अर्थात इनके शिष्य ने। तो उसको मैंने इसमें नहीं ऐड किया है। ठीक है, उसको मैं एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी। तो आई होप आप ये इतना सीख गए होंगे। तो नंबर 2 है भावनात्मक पक्ष अर्थात अफेक्टिव डोमेन। इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से सामना करते हैं अर्थात इमोशनल रूप से हम फेस करते हैं। जैसे कि तारीफ हो गई, कोई आपकी तारीफ कर दे या उत्साह बढ़ा दे आपका। ठीक है, आप कोई कठिन कार्य कर रहे हो, आपसे नहीं हो रहा है, तो आपकी कोई मतलब उत्साह बढ़ा दे आपका। ठीक है, या फिर प्रेरणा। ठीक है, आदि जैसी चीजें अफेक्टिव डोमेन में आती हैं। जैसे कि आप
अपने घर में माता पिता को देखते हो, वो किसान है या ठीक है मेहनत कर रहे हैं, तो आप अंदर से इमोशनल हो जाते हो और आप ये अंदर से अंदर ये सोचते हो कि बस मुझे भी कैसे करके मेहनत करनी है, मुझे जॉब पानी है, सरकारी टीचर बनना है और क्या अपने घर की स्थिति संभालनी है, ठीक है। तो आप जब अपने माता पिता को देखते हो तो कैसे इमोशनली रूप से फेस करते हो, तो वो आपका किस में आता है, अफेक्टिव डोमेन में ही आता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब है नंबर 3 क्रियात्मक पक्ष अर्थात साइकोमोटर डोमेन। इसमें शारीरिक हलचल मोटर स्किल्स के क्षेत्र आदि शामिल होते हैं, जैसे कि हमारे जो फुटबॉल प्लेयर हो गए या फिर क्रिकेटर हो गए या वॉलीबॉल प्लेयर हो गए, ठीक है। तो इन्हें एक प्रकार की मोटर स्किल्स अर्थात उनको स्किल्स कौशल जो होते हैं वो सिखाए जाते हैं, ठीक है, कि जो बॉल होती है उनको कब किस वक्त पे हिट करना है ताकि वो गोल में पहुंच जाए, ठीक है। या फिर क्रिकेटर जो प्लेयर होते हैं उनको कब किस समय बल्ला चलाना है कि बॉल आ रही है और उसको कब कट मारनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो स्किल्स होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं, साइकोमोटर डोमेन से। तो आई होप आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।